नमस्कार, केपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजधानी तालुके में विधायक प्रभु चौहान के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली। बीजेपी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा, नीति आयोग की बैठक से सीएम सिद्धरामैया की अनुपस्थिति कर्नाटक के लिए अपमानजनक। बेंगलुरु के फार्म हाउस पर पार्टी में पुलिस की छापेमारी, 31 गिरफ्तार, कुछ के पास मिले ड्रग्स। दाहोद में पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ करेंगे। बारी में अजून ओवैसी बोले, पाकिस्तान हमलावर है, पीड़ित नहीं, उसने मूर्खता की। मथुरा जाने से रोका गया तो भड़के सपा सांसद रामजी लाल सुमन, पुलिस नोटिस पड़ा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली जिला के औरादबी तालुके में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी होने के बाद आज सोमवार को औरादबी तालुके में विधायक प्रभु चौहान के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई और इसी मौके पर तालुके के पर्यटक मंदिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होते हुए बसवेश्वर चौक से बस स्टॉप से होते हुए एपीएमसी मार्केट तक रैली निकाला गया। इसी अवसर पर पूर्व सैनिक और मठाधीश स्वामी ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर अच्छे से कार्य निभाया। इसी मौके पर इस तिरंगा रैली में कई स्कूल विद्यार्थियों, शिक्षक और अलग अलग संगठन ने इस तिरंगा रैली में जुड़कर अच्छे से कार्य किया। इस रैली के अंदर पुलिस प्रशासन का भी योगदान रहा है और राज्य संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने हाल ही में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अनुपस्थिति की आलोचना करते हुए कहा है कि यह राज्य और देश के सभी कन्नड़ लोगों का अपमान है। रविवार को यहाँ कला मंदिर में आयोजित बसव जयंती समारोह से पहले मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होकर राज्य को निराश करने का आरोप लगाया। हमारे मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार क्यों किया? विजेंद्र ने सवाल किया। मुख्यमंत्री जिनके पास केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का समय है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्टता राजनीतिक है। सिद्धरामैया सत्ता में आने के बाद से ही लगातार केंद्र के खिलाफ टकरावपूर्ण रुख अपना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम कर्नाटक के हित में नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के देवनहल्ली के पास एक फार्म हाउस में आयोजित रेव पार्टी पर रविवार तड़के पुलिस ने छापा मारा। इस पार्टी का आयोजन एक निजी फार्म के कर्मचारी माजा शरीफ के 26वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। पार्टी में कुल 31 लोग शामिल थे, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई में 31 में से 4 लोगों के पास से 3 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम हाइड्रो गांजा, 7 ग्राम हशीश और कुछ मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। उपस्थित सभी लोगों की उम्र 24 से 30 वर्ष के बीच में थी, जो शरीफ के मित्र थे और वे विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं, जैसे सरजापुर रोड, वर्तुल रामूर्ति नगर आदि। पार्टी शनिवार रात से शुरू हुई थी और रविवार सुबह करीब 4:30 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन डीसीपी वीज सचिव के नेतृत्व में पुलिस टीम सुबह 5 बजे कन्नमंगला गांव स्थित फार्म हाउस पहुंची। वहां उपस्थित सभी 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के ब्लड और यूरिन के सैंपल भी ले लिए हैं, जो बावलिंग अस्पताल और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पार्टी में ड्रग्स का सेवन करने वाले और बेचने वाले दोनों ही शामिल है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रग्स कहां से आए थे और इनकी सप्लाई चेन क्या है। मंड्या में सोमवार को एक दुखद घटना घटी है, जिसमें यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। यह दुर्घटना उस समय हुई है जब यातायात पुलिस मंड्या में नंदा सर्कल के पास हेलमेट जांच कर रही थी। पुलिस ने अचानक उस बाइक को रोक दिया, जिस पर दंपति और उनका बच्चा सवार थे, जिससे बाइक फिसल कर गिर गई। इसी दौरान बाइक पर बैठा बच्चा भी गिर गया और पीछे से आ रहे टेम्पो ने बच्चे को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि गंभीर चोटों के कारण बच्चे के मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोग इस बात पर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि बच्चे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है तथा उन्होंने बच्चे के अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चे का शव सड़क के बीचों बीच रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ने पर इस मामले में एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। परिवार के सदस्य राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मंड्या यातायात पुलिस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार है। मामले के गंभीर रूप लेने पर मंड्या एसपी मल्लिकार्जुन वागदंडी ने संज्ञान लिया और हेलमेट जांच कर रहे 3 एएसआई को निलंबित कर दिया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग जुटे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए लोगों ने पीएम पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसी कड़ी में पीएम मोदी का स्वागत लोगों ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से किया, लेकिन स्वागत का सबसे अनोखा तरीका बीजेपी पार्षद नील सोनी ने अपनाया है, जिन्होंने अपना हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का बनाया हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और मोदी लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ लहराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग अपने घर की छतों पर धूप में खड़े रहे। सड़क किनारे खड़े लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ था। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। राजौरी के सुदूर कालाकोट क्षेत्र में कई सालों से विकास की राह पर रुकावटें थी, लेकिन अब इस इलाके में बदलाव की एक नई लहर आ चुकी है। सरकारी योजनाओं के तहत यहाँ के गाँव में ग्राम पंचायत भवनों और लोगों के घरों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह पहला मौका है जब कालाकोट में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, जो ग्रामीण प्रशासन को और मजबूत करेगा। अब गाँव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपने ही गाँव में आसानी से पा सकेंगे। ग्राम पंचायत भवन के बनने से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के और मजबूत घर बन रहे हैं। पहले जो लोग कच्चे मकानों में रहते थे, अब उनके पास सुरक्षित और बेहतर घर है। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जो वर्षों से अपनी छत के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा कई घरों में बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। अब हर घर में बिजली, पानी और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह बदलाव लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना रहा है। आज कालाकोट एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। गाँव के लोग अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल का जवाब 6 मई को दिया गया। सिंदूर मिटाने वाले का नाम मिटाना तय है। आतंकियों ने 140 करोड़ लोगों को चुनौती दी। मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। आतंकियों को नहीं पता था कि उनका मुकाबला मोदी से है। 22 मिनट में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठ सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज 26 मई है। 2014 में इसी तारीख को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सबसे पहले गुजरात के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर करोड़ों भारतीयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हमने ऐसे फैसले लिए जो अकल्पनीय और अभूतपूर्व थे। देश ने आजादी की सांस ली है। सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। भारत आज टेक्नोलॉजी बनाता भी है और दुनिया को देता भी है। आज आदिवासी इलाकों में भी स्मार्ट सिटी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से होली, दिवाली और गणेश पूजा जैसे त्योहारों के दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने का आग्रह किया। छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बहरीन के मना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सांसद अज़ुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि भारत ने 9 आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने मूर्खता की। उन्होंने कहा कि उन्हें 9 और 10 मई को AFS पर सबक सिखाया गया। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये आतंकी वहीं से आते हैं, इसीलिए एक बहुत अच्छी बैठक हुई। हम उनसे यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। बहरीन 2026-27 में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है, इसीलिए उस दृष्टि से भी यह बेहतर था। बैठक के दौरान ओवैसी ने यह भी कहा कि बहरीन सरकार को यह समझाना जरूरी है कि भारत के लोगों ने यहाँ बहुत योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बहरीन 2026-27 में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है और इस संदर्भ में भारत का समर्थन बहरीन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने बहरीन सरकार से कहा है कि भारत को अस्थिर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सही नहीं है। न तो यह दक्षिण एशिया के लिए अच्छा है, न ही इस क्षेत्र के लिए। भारत के विभिन्न हिस्सों से कई लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए वे सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया। हमने भी अपनी बात रखी। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में शामिल होने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। परिजनों ने कहा कि यहाँ हर किसी के नसीब में नहीं होता कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले, लेकिन यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि हमें प्रधानमंत्री को आमने सामने देखने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने पत्रकारों से बातचीत में अपना सुखद अनुभव साझा किया। कर्नल सोफिया की मां हलीमा कुरैशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अपनी जिंदगी का अविस्मरणीय पल बताया। कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर हमें अच्छा लगा। उनसे मिलने के बाद हम पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर गए। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की। हलीमा कुरैशी ने समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को खारिज करते हुए बेटियों को पढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमें अपने बेटी दोनों को पढ़ाना चाहिए। बेटे बेटी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगी कि वे अपनी बेटियों को भी सेना में जाने के लिए तैयार करें। कर्नल कुरैशी के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को अपनी जिंदगी का अद्भुत पल बताया। कहा कि हम सभी लोगों को अपने राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए। उन्होंने देश के युवाओं से राष्ट्र सेवा में शामिल होने की अपील की। कहा कि सभी युवाओं को राष्ट्र की सेवा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने समाज में बेटियों के हितों की उपेक्षा किए जाने को गलत बताया। बोले, अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम अपनी बेटियों को ही नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में भारत माता के सिद्धांत का क्या मतलब रह जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हरिराम जी लाल सुमन और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच एक बार फिर सोमवार को जमकर बहस हुई। यूपी पुलिस ने सुमन को मथुरा जाने से रोक दिया, जिससे गुस्साए सपा सांसद ने पुलिस का नोटिस मौके पर ही फाड़ कर फेंक दिया। रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर पहुंचकर उन्होंने एक नोटिस सौंपा। इस नोटिस में उन्हें मथुरा न जाने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि सांसद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मथुरा के एक दलित उत्पीड़न के मामले में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोक दिया। नोटिस मिलने के बाद सपा सांसद भड़क गए और पुलिस पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार दलितों की आवाज दब रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार चरम पर है और सरकार दबंगों के मन की सरकार बन गई है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब रामजीलाल सुमन को नजरबंद किया गया। इससे पहले भी उन्हें कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जाता रहा है। आज में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तारीखों में विधायक प्रभु विजय चौहान के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली। बीजेपी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजय ने कहा, नीति आयोग की बैठक से सीएम सिद्धरामैया की अनुपस्थिति कर्नाटक के लिए अपमानजनक। बेंगलुरु के फार्म हाउस पर सेब पार्टी में पुलिस की छापेमारी, 31 गिरफ्तार, कुछ के पास मिले ड्रग्स। दाहोद में पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ करें। बहरीन में अज़ुद्दीन ओवैसी बोले, पाकिस्तान हमलावर है, पीड़ित नहीं, उसने मूर्खता की। मथुरा जाने से रोका गया तो भड़के सपा सांसद रामजी लाल सुमन, पुलिस नोटिस पड़ा। केबी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।